इस फोन में वही कैमरा सेंसर है जो 70,000 के Vivo X100 में है, लेकिन तब भी इस फोन का प्राइस 30,000 से भी कम है। कितना अभी बताता हूँ। 30,000 से कम होने के बाद भी इस गेमिंग फोन में जो फ्लैगशिप प्रोसेसर है वो पिछले साल हम लोग को 55 से 60,000 रुपए के फोन में मिल रहा था, लेकिन आईक्यू हम लोग को पागल बना रहा है। चाइना में अगर आप ये फोन लोगे तो बहुत फायदे में रहोगे। कैसे, ये भी अभी बताता हूँ। डिस्प्ले, कैमरा, बैटरी सब बताता हूँ। लेट्स गो। इस स्मार्टफोन में 6.7 इंच की 1.5 के रेजोल्यूशन की 80 एमोलेड डिस्प्ले, और गेमिंग फोन है तो फ्लैट डिस्प्ले है, नहीं तो क्या कर्व डिस्प्ले होगी। अभी ये है 144 हर्ट्ज की डिस्प्ले। एक एलपीटीओ डिस्प्ले है, ना कि एडेप्टिव। एडेप्टिव डिस्प्ले जो होती है वो 40 हर्ट्ज से लेके 144 हर्ट्ज तक की रहती है, बट एलपीटीओ डिस्प्ले 1 हर्ट्ज से लेके 144 हर्ट्ज तक की बदलती रहती है। लड़कियों वाले लक्षण है इसके, लेकिन सिर्फ गेम खेलते समय ये 144 हर्ट्ज पे जाती है। नॉर्मल सिर्फ 120 हर्ट्ज पे ही रहती है। लोडू ललित HDR10+ का सपोर्ट है। डिस्प्ले की ब्राइटनेस 1400 निट्स तक की चली जाएगी। बाकी फोन जो आजकल 4000 निट्स बोल रहे हैं, जो डिस्प्ले पूरी जाती भी नहीं है वहां तक, इस फोन में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सत्यवादी हरिश्चंद्र की औलाद Neo 9 Pro और 2160 हर्ट्ज की PWD डीमिंग है। रात भर बाबू से बतियाओ या मम्मी से, मतलब मॉमी से, आंखों पे कोई जोर नहीं पड़ेगा। फोन का प्रोसेसर देखे तो iQOO पागल बना रहा है। हाँ भाई, मुझे पता है ये Snapdragon 8 Gen 2 के साथ आ रहा है, जो पिछले साल फ्लैगशिप फोन्स में रहता था। S23 Ultra जो 1,25,000 रुपए का आता है, उसमें भी यही प्रोसेसर है, और ये प्रोसेसर सही भी है क्योंकि जो लेटेस्ट Snapdragon 8 Gen 3 आया है उसमें कुछ थ्रॉटल की प्रॉब्लम्स भी आ रहे हैं, बट इसमें वो चीज बिल्कुल भी नहीं है। परफॉर्मेंस में बहुत तगड़ा बूस्ट मिलेगा। एफिशिएंट प्रोसेसर है तो भाई बैटरी भी ज्यादा नहीं लेता है। सारे गेम्स आप स्मूथली चला सकते हो, बट हाँ PUBG BGMI 90 FPS नो, हाँ भाई 90 FPS पे नहीं चलता है। सपने देखने लगी थी मैं, सच लगी थी वो सारी बातें। 1.6 मिलियन के अंतुतु स्कोर है, और 3D मार्क वाइल्डलाइफ टेस्ट भाई चल ही नहीं रहा है इसमें। बहुत सारे गेमिंग टूल्स है इसमें जिससे आप भाई बहुत तगड़ी गेमिंग कर सकते हो। बट दिक्कत की बात अब बताता हूँ। इंडिया में जो 9 Pro लॉन्च हो रहा है वो असलियत में 9 Pro है ही नहीं। चाइना में जो Neo 9 है वही इंडिया में Neo 9 Pro के नाम से आ रहा है। पिछवाड़े में 2 जूता मारने वाली गर्लफ्रेंड पटा लो, लेकिन कभी ऐसी कंपनी पे विश्वास ना करो। दिक्कत ये नहीं है कि जो Neo 9 है वो Neo 9 Pro के नाम से दे रहे हैं। मेन दिक्कत ये है कि चाइना में जो Neo 9 Pro है उसमें लेटेस्ट Dimensity 9300 प्रोसेसर है, जिसका अंतुतु स्कोर 2 मिलियन के भी ऊपर है, और Snapdragon 8 Gen 3 को बहुत सारी चीजों में बीट कर देता है। Vivo X100 जो 70,000 रुपए का है उसमें यही प्रोसेसर है, और चाइना का Neo 9 Pro अराउंड 37,000 के आसपास आ रहा है। तो आप समझ सकते हो आधे प्राइस पे वो प्रोसेसर मिल रहा है। इसीलिए अगर आप चाइना में जाके Neo 9 Pro लेते हो तो भाई बहुत ज्यादा फायदे में रहोगे, नहीं तो भैया इंडिया में रही के तो जानते ही हो। कैमरा देखते हैं। इसमें डुअल कैमरा सेटअप है। 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा Sony IMX 920 सेंसर के साथ, और यही सेंसर Vivo X100 में भी है। 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा। मेन कैमरा से बहुत ही ज्यादा अच्छी फोटोज आती है। डायनेमिक रेंज बहुत अच्छी है। कलर्स भी बिल्कुल एक्यूरेट है। अब आप सोचो कि Vivo X100 जैसी फोटोज आएगी तो भाई ऐसा तो नहीं होगा, क्योंकि उसमें जानते हो भाई सॉफ्टवेयर ऑप्टिमाइजेशन दोनों कंपनियों का अलग अलग है। और वो 70,000 कहाँ भाई 30,000, तो थोड़ा दिमाग लगाओ यार। टेलीफोटो कैमरा की थोड़ी सी याद आ रही है, बट नहीं दिया तो भाई क्या कर सकते हैं बताओ। 8K तक की वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो, और 4K 60 FPS पे क्या स्टेबल वीडियोस आती हैं भाई। 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा है जो भाई अच्छी फोटोज लेता है। सेल्फी से भाई आप 1080 30 FPS तक की वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो, जो कि नहीं सही है भाई। थोड़ा सा अपग्रेड हो जाता तो बढ़िया रहता। डिजाइन, ये फोन 3 कलर्स में आता है, ब्लू, ब्लैक और रेड एंड व्हाइट कलर में, बट इंडिया में सिर्फ ब्लैक और रेड व्हाइट कलर ही आ रहा है। ब्लू कलर नहीं आ रहा है। ब्लू और ब्लैक कलर ग्लास बैक के साथ आते हैं, बट जो रेड व्हाइट कलर है वो वीगन लेदर के साथ आता है, और क्या ही कूल कलर लग रहे हैं भाई। ये 2 बड़े बड़े कैमरा मॉड्यूल, रेड और व्हाइट कलर का पार्टीशन बहुत ज्यादा सही है, बट फिर से हक दिए ये लोग। प्लास्टिक फ्रेम है भाई इस फोन में, इसमें भाई बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट करा। 30,000 का फोन है और भाई मेटल फ्रेम है ही नहीं। बाकी NFC है, IR ब्लास्टर है, स्टीरियो स्पीकर से जो बहुत बढ़िया साउंड करते हैं। गेमिंग करने के लिए 4D वाइब्रेशन है, और फोन चिताना बने इसलिए 6K कैनोपी लिक्विड कूलिंग चैम्बर भी है, जो फोन को थोड़ा सा भाई गर्म होने से बचाता है। ज्यादा गर्मी चढ़ी है। अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर है जो थोड़ा सा नीचे, लेकिन हाँ टाइम के साथ आदत लग जाएगी। रैम बताता हूँ, लेकिन पहले बैटरी सुन लो। इस स्मार्टफोन में 5160 mAh की बैटरी 120 वॉट फास्ट चार्जिंग के साथ 9 मिनट में फोन 40% चार्ज हो जाएगा। लेकिन कोई वायरलेस चार्जिंग नहीं है, रिवर्स चार्जिंग है, वो भी वायर्ड। उसका करें क्या, हम आचार डालें। 12 और 16 GB रैम वेरिएंट है। 256 GB से लेके 1 TB तक की इंटरनल स्टोरेज है। चाइना में सिर्फ 12 और 16 GB ही रैम है, 8 GB नहीं है, बट इंडिया
में 8GB रैम होगी, पूरे चांसेस है इसके। LPDDR5X रैम है, UFS 4.0 की इंटरनल स्टोरेज है। अब आते हैं प्राइस पर, और Neo 9 जो सीरीज है वो मेन कम प्राइस के लिए ही जानी जाती है। चाइना में फोन जिस प्राइस पे लॉन्च हुआ है, इंडियन करेंसी में अगर उसको कन्वर्ट करें तो अराउंड 27,000 के आसपास लॉन्च हुआ है। बहुत तगड़े लीक्स आ रहे हैं कि इंडिया में 8GB 256GB वाला वेरिएंट 35,000 से स्टार्ट हो सकता है। वीडियो में क्या लगी हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट सेक्शन में 3-4 गाली बक के जाओ। अब मैं चलता हूँ, कड़वा तेल लगाना है बालों में। डाउनफॉल के साथ साथ हेयर फॉल भी हो रहा है। बाय। भैया मेरा क्या लेना देना वैलेंटाइन डे से, मेरा कद्दू जो है वैलेंटाइन डे में